कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन हमें तो सब्र का फल एंटरटेनिंग भी मिला है। क्या बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। 632 दिन, इतना वक्त लगा ऋषभ पंत को अपने बेस्ट फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने के लिए। आखिरी बार उन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, जिसके बाद 30 दिसंबर को उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट भी ऐसा कि जान का जोखिम आ गया, लेकिन जो लोग जान हथेली पर लेकर हमेशा ही चलते हैं वो मौत को भी धोखा दे देते हैं। ऋषभ पंत ने भी यही किया। एक वक्त पर जब लग रहा था कि ये लड़का क्या अब कभी अपने पैरों पर खड़ा हो पाएगा, ऋषभ पंत खुद भी पैरों पर खड़े हुए और चेन्नई टेस्ट में इंडिया को भी दौड़ा दिया। भाई साहब, क्या खेला इस लड़के ने। 632 दिन बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी और 635वें दिन में शानदार शतक भी लगा दिया। शतक क्या लगाया है, बांग्लादेश का ग से वो तोड़ा है। वो क्या होता है ग से? गुरूर। हाँ, वही तोड़ा है। बांग्लादेश वाले जो पाकिस्तान को हराकर 7वें आसमान पे पहुंच गए थे, वो अब ये कह रहे हैं कि मैं मटर चोर हूं जो इंडिया आया। उनका कहना है कि हम तो बांग्लादेश हिंसा से दूर रहने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन यहां पर तो हमारे साथ ही हिंसा हो रही है। कोई नहीं बांग्लादेश वालों, अभी तो तुम्हें कानपुर में भी जलील होना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि चेन्नई में बांग्लादेश वाले जलील हुए कैसे। बांग्लादेश वाले जो खेलने आए तो ऐसा लगा कि यूट्यूब पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर उनको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये लोग हार मानकर ही आए थे। इनको पता था कि इंडिया वाले आज हमारी गुजिया में खोया भरकर ही मानेंगे, और बिल्कुल वही हुआ। ऋषभ पंत और गिल ने शुरू में तो फिर भी थोड़ा संभल कर खेला, लेकिन जैसे जैसे लंच नजदीक आता गया वैसे वैसे दोनों ने रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया। खासकर पंत ने तो ऐसे स्वैग का परिचय दिया जिससे बांग्लादेश वाले परिचित ही नहीं थे। वैसे तो ऋषभ पंत गंजू स्पिनर को मारने के लिए फेमस है, लेकिन शाकिब अल हसन बाल होने के बावजूद पेल दिए गए। ऋषभ पंत का आतंक इतना था कि एक पॉइंट पर तो ऋषभ पंत ने बांग्लादेशी कप्तान को यह बताया कि मिड विकेट पर एक फील्डर लगा लो, और बांग्लादेशी कप्तान ने ऋषभ की बात मानते हुए फील्डर लगा भी लिया। मेरा तो ये कहना है और मानना है कि ऋषभ पंत ने जो आग चेन्नई के मैदान में लगाई है, वो आग कमेंट बॉक्स में भी दिखनी चाहिए। ऋषभ पंत की तारीफ में भर डालो कमेंट बॉक्स। लंच तक आते आते इंडिया का स्कोर 205 रन पर 3 विकेट, 432 की भारी भरकम लीड के साथ। लंच के बाद सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ये देखने को थी कि क्या ऋषभ पंत और शुभमन गिल अपनी अपनी सेंचुरी कंप्लीट करेंगे क्या, क्योंकि जडेजा भाई की सेंचुरी पर हमने नजर लगा दी थी, इसलिए ज्यादा उम्मीदें हाई नहीं कर रहे थे हम। लेकिन पंत भैया ने कसम खा ली थी कि बांग्लादेश के स्पिनर्स को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। लंच के फौरन बाद उन्होंने शाकिब अल हसन की गेंद पर ही अपनी सेंचुरी पूरी करी। हालांकि बहुत एग्रेसिव रहने के चक्कर में मेहंदी हसन मिराज को एक रिटर्न कैच दे बैठे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही खुशी का दूसरा मौका आया जब शुभमन गिल ने भी अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और दिखा दिया कि बाबर आजम की तरह वो घंटे के प्रिंस नहीं है, बल्कि वाकई में असली प्रिंस है। दोनों की सेंचुरी कंप्लीट हो गई थी और इंडियन ड्रेसिंग रूम में हलचल भी शुरू हो गई थी। लगने लगा था कि रोहित शर्मा डिक्लेयर करने के बेहद करीब है, और डिक्लेरेशन हो भी गई, लेकिन इसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। आपके पास 2.5 दिन बाकी हैं, आपकी जीत तय है, तो फिर आप बांग्लादेश के खिलाफ डिक्लेयर क्यों करेंगे? केएल राहुल को बढ़िया बैटिंग प्रैक्टिस मिल जाती, वो भी कम से कम अपनी हाफ सेंचुरी बनाकर आने वाले बड़े टेस्ट मैचों के लिए तैयार हो जाते। लेकिन रोहित शर्मा को कानपुर के ठग्गू के लड्डू खाने की जल्दी रही होगी, इसलिए उन्हें चेन्नई टेस्ट में डिक्लेयर कर दिया। बांग्लादेश को जीतने के लिए मिला 515 का भारी भरकम टारगेट। रोहित भैया भले ही कानपुर के ठग्गू के लड्डू खाने के लिए उतावले हो, लेकिन बांग्लादेश वालों को अभी चेन्नई का डोसा अच्छा लग रहा था। उनका 3 दिन में पैक होने का कोई इरादा नहीं था। सेकंड इनिंग में बढ़िया फाइट बैक दिखाया, 62 रन की बढ़िया ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, लेकिन जैसा कि आपको पता है, जहां नाली में कचरा जम जाता है वहां पर ब्लॉक खोलने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह। चाय के बाद 3 बेहतरीन ओवर फेंके और चौथे में जाकिर हसन को निपटा दिया। अश्विन अन्ना ने भी सेंचुरी बनाने के बाद इस मैच में अपना पहला विकेट लिया, लेकिन ओवरऑल सेकंड इनिंग में बांग्लादेश का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। कप्तान नजमुल हसन शंटो ने फाइट बैक दिखाते हुए हाफ सेंचुरी भी लगाई, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 158 बनाए, जो कि उनकी पहली इनिंग के 149 ऑल आउट से ऑलरेडी ज्यादा है। क्या लगता है आपको, इस टेस्ट मैच में कोई चमत्कार होने की उम्मीद है? और चमत्कार से मेरा मतलब है कि टेस्ट 5वें दिन जाना। हेलो, जीतेगी तो इंडिया, ये बात तो कंफर्म है। तो अगर आप चमत्कार की उम्मीद कर रहे हो तो हमें कमेंट करके बताना, वरना ये बताना कि बांग्लादेश को हम किस सेशन तक निपटा देंगे, पहले, दूसरे या तीसरे। कमेंट करके बताओ। चैनल सब्सक्राइब करके जाओ। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना, और ऋषभ पंत की तारीफ के पुल बंधने चाहिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आज शाम को इस मैच के खत्म होने के बाद मैच का हालचाल और बवाल लेकर। जय हिंद।